आदाब दोस्तों, मैं रूपाली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा शो अक्सर रसोई में। दोस्तों, अगर इंसान को अच्छी आबो हवा के साथ अच्छी ग़िज़ा वक्त पर मिलती रहे तो बीमार पड़ने की इम्कानात कम हो जाती है। दोस्तों, हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम अक्सर रसोई में आपको ऐसी रेसिपीज सिखाएं जिसके इस्तेमाल से आप सेहतमंद रहें। तो इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आज की हमारी पहली रेसिपी है फ़िश फिंगर्स। फ़िश फिंगर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मशहूर रेसिपीज़ में से एक है, लेकिन इसे अब पूरी दुनिया में शौक से खाया जाता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गरम करेंगे हम तेल। तेल हमने अच्छी मिकदार में डालना है क्योंकि फ़िश को हमने फ्राई करना है। और जब तक तेल गरम हो रहा है हम फ़िश को तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फ़िश लिया है और इसको फिंगर्स में काटा है इस तरीके से। और यहाँ मैंने सोल फ़िश ली है और ये 250 ग्राम फ़िश है और इसको मैरिनेट करना होगा हमने। सबसे पहले इस पर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। नींबू जो है इसकी फ़िश की स्मेल को जो है ख़त्म करेगा, साथ ही इसको टेंडराइज भी करेगा। 1/4 चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच मस्टर्ड पाउडर यानी कि राई का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लहसुन का, 2 छोटे चम्मच टोमेटो केचप के, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पेस्ट का, 1 से 2 छोटे चम्मच धनिया पत्ता कटा हुआ। ये सारे मसाले छिड़कने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो दोस्तों, इस तरीके से मसाले लगाने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो दोस्तों, फ़िश मैरिनेट होने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगी और अब हमने इसे कोट करना है ब्रेड क्रम्स के साथ। यहाँ मैंने एक बड़ा कप जो है ड्राई ब्रेड क्रम्स का लिया है। ये आप मार्केट में रेडीमेड भी खरीद सकती हैं, वरना आप ब्रेड को धूप में सुखाकर या माइक्रोवेव में सुखाकर उसको मिक्सी में चला सकते हैं। इसको ऐसे अच्छे से फैला लें प्लेट पे। तो ब्रेड क्रम्स को इस तरीके से फ्लैट प्लेट में फैला लें और अब इस फिश को हम थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे अंडे की सफ़ेदी के साथ। थोड़ी सी अंडे की सफ़ेदी इस पर डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये जो अंडे की सफ़ेदी है इसको एक अच्छा सा कोटिंग देगी और ब्रेड क्रम्स इस पर चिपक जाएंगे फ़िश पीसेस पर। और अब एक एक पीस फ़िश का उठाएं और इस तरीके से ब्रेड क्रम्स उस पर लगा दें। इसको इस तरीके से दबाते रहें ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। जितनी अच्छे से कोटिंग होगी ब्रेड क्रम्स की उतना क्रिस्पी बनेगा ये। इसी तरीके से सारे फ़िश पीसेस को आप कोट कर लें ब्रेड क्रम्स के साथ। ये फ़िश की कोटिंग हमने ब्रेड क्रम्स से कर दी है और अब इसको फ्राई करना है हमने। तेल भी गरम हो चुका है। तो एक एक करके फ़िश पीसेस को आप गरम तेल में डालेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि फ़िश अंदर तक पकनी चाहिए। इसको मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है और एक साथ बहुत सारे पीसेस नहीं डालने।
एक साथ बहुत सारे पीसेस अगर आप डाल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल ले लेती है कोई भी जो डिश आप फ्राई कर रहे हैं, और कम अगर छोटे बैचेस में फ्राई करते हैं तो क्रिस्पी भी बनती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे भूरे रंग में फ्राई हो चुकी है। बाकी की फ़िश भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको, फ़िश विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। ये आपकी मेमोरी को भी काफ़ी शार्प करती है, इसी के साथ साथ ही आपके डाइजेशन को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखती है। तो आप कोशिश करें कि इसे अपने डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं और हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम आप इसे ज़रूर खाएं। तो दोस्तों इसमें वेरिएशन के लिए आप फ़िश के अलावा इसमें चिकन को फिंगर्स में काट कर भी फ्राई कर सकते हैं, और जो वेजिटेरियंस हैं वो पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने सारे फ़िश फिंगर्स को फ्राई कर लिया है। तो ये फ़िश तैयार हो चुकी है। इसे सर्व करने के लिए लेते हैं प्लेटर। और इसे गार्निश करेंगे धनिया पत्ती के साथ। तो लीजिए जनाब, तैयार हैं स्पेशल फिश फिंगर्स। तो अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों के साथ इसका लुत्फ़ उठाएं। लेकिन उससे पहले डालते हैं नज़र इस रेसिपी के रिकैप पर। फिश फिंगर्स बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मछली। मैरिनेट तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच राई का पाउडर, 2 छोटा चम्मच टमाटर का सॉस और 1 से 2 छोटा चम्मच हरा धनिया। इसके अलावा हमें चाहिए 1 अदद अंडे की सफेदी और 1 कप कोट करने के लिए ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले मछली को मैरिनेट करने के लिए उसमें मिलाएं नमक, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, राई का पाउडर, लहसुन का पेस्ट, टमाटर का सॉस, लाल मिर्च का पेस्ट, हरा धनिया और छोड़ दें 10 मिनट के लिए। मैरिनेशन के बाद मिलाएं अंडे की सफेदी उसे गीला करने के लिए। एक प्लेट में फैलाएं ब्रेड क्रम्स को, उसमें रोल करें मछली के टुकड़े ताकि वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। मीडियम हीट में मछली के टुकड़ों को तल लें जब तक कि वो सुनहरा और पक ना जाए। एक प्लेटर में सर्व करें और गार्निश करें हरा धनिया से। लीजिए तैयार है फिश फिंगर्स। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने इस रेसिपी को बनाने का तरीका अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों आप हमारे फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट को ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि इसके जरिए मैं आप तक पहुंचाती हूं वो ज़रूरी मालूमात खाने की दुनिया की जो आपको रखती है सेहतमंद और फिट। तो आइए नज़र डालते हैं फूड ट्रेंड्स पर। फूड ट्रेंड में आज हम आपको इस शिद्दत की गर्मी से लड़ने का माद्दा रखने वाले खानों से रूबरू कराएंगे जो कि आपको ताजगी का एहसास कराएगा। ग्रिल वेजिटेबल सैलेड। गर्मियों में आप ग्रिल की हुई सब्जियां और सलाद खा सकते हैं, जैसे ग्रिल किया हुआ शिमला मिर्च, ग्रिल की हुई प्याज, गाजर, सेलेरी वगैरह। इन गर्मी की सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन को नुकसान होने से बचाती है। चिल सूप। आप अपने डाइट में ठंडा सूप शामिल करें जो कि आपको ठंडक पहुंचाएगा। ठंडे सूप में आप खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन ले सकते हैं और साथ ही सूप आपके जिस्म में पानी को बरकरार रखने में मदद करता है। हर्ब्स एंड लो कैलोरी ड्रेसिंग। आप सलाद की ड्रेसिंग के लिए चर्बी वाले ड्रेसिंग के बजाय ताज़े हर्ब का इस्तेमाल करें, जैसे हरा धनिया, पुदीना, नींबू का रस, सिरका और ऑलिव ऑयल, जो कि गर्मी में आपके जिस्म को ठंडक पहुंचाएगा। फ्रूट बेस्ड डेजर्ट। आप गर्मियों में फल से बना डेजर्ट या मीठा खा सकते हैं जो कि कैलोरी में भी कम हो, जैसे ग्रिल किया हुआ केला डाइट आइसक्रीम के साथ, अनानास नट्स के साथ, फ्रोजन चेरीज, फ्रोजन अंगूर, शहद, मूंगफली और बेरीज।
केक्स और क्रीम से भरे डेजर्ट को नजरअंदाज करें और फ्रूट डेजर्ट को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। समर फूड। आप गर्मी से बचने के लिए ताजे फल, सब्जियां और सलाद ज्यादा मिकदार में खाएं। साथ ही दही और बटर मिल्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इनमें जिस्म को ठंडक पहुंचाने की खूबी होती है। इसके अलावा आप नॉन वेजिटेरियन फूड, तले हुए खाने और तीखे खाने से परहेज करें, जो कि आपको गर्मियों में तंदुरुस्त बनाने के साथ साथ ताजगी भी बख्शेगा। तो ये थी खाने पीने से जुड़ी कुछ ज़रूरी मालूमात। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके हर मसाइल को हल कर सकें। हमारे प्रोग्राम का खास मकसद भी यही है। तो इसी बात के साथ मैं आपके खतों को पढ़ना शुरू करती हूँ। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है मनीषा का कोलकाता से। ये लिखती है कि फ्रीजर में बहुत बदबू आ जाती है, इससे बचने का कोई उपाय बताएं। मनीषा, ज़्यादा दिन तक फ्रिज में सब्जियां रखने से फ्रिज में काफ़ी बदबू आ जाती है। तो आप यही कोशिश करें कि आप फ्रिज में जब सब्जियां रखें तो उन्हें ढक कर रखें। इसी के साथ साथ आप फ्रिज में नमक वाले पानी से अच्छे से कपड़ा लगा सकती हैं, उससे भी फ्रीजर की बदबू चली जाती है। इसके अलावा फ्रिज को साफ करके उसमें पुदीने के पत्तों का गुच्छा रख सकती हैं, उससे बदबू धीरे धीरे चली जाएगी। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताती हूँ कि आप बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा को आप फ्रिज में रख सकती हैं, लेकिन उसे ढकना नहीं है, वो आपके फ्रिज की बदबू को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। तो इसी के साथ लेते हैं आज का आखिरी खत। आखिरी खत है राधिका का दिल्ली से। वह लिखती हैं कि पनीर को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने का उपाय बताएं। पनीर को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए राधिका, आप पनीर को जो है ब्लॉटिंग पेपर में लपेटकर फ्रिज में रखेंगी तो वह ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और टिप बताती हूँ कि आप पनीर को पानी में डालकर भी फ्रिज में रख सकती हैं, उससे भी पनीर ताज़ा रहेगा। दोस्तों, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत है जो हमें कम वक्त में हासिल हो सके और जिससे हमें अंदरूनी क़ुव्वत मिल सके। इसी तरह की है हमारी आज की साइड डिश, चॉकलेट ट्रूफल केक। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रीम को गर्म करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप क्रीम ली है। इस क्रीम को गर्म होने देते हैं। दोस्तों, क्रीम को आपने गर्म करना है, उसको बॉईल नहीं करना, ये आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्रीम गर्म हो गई है और जैसा कि मैंने बताया इसे बॉईल नहीं करना। अब आप गैस बंद कर दें और क्रीम को हटा लें इसके ऊपर से। और अब आपने इसमें डालनी है कुकिंग चॉकलेट। यहाँ मैंने 2 से 2.5 कप कुकिंग चॉकलेट लिया है, डार्क कुकिंग चॉकलेट। इसे मैं गरम गरम क्रीम में डाल रही हूँ। और आप इसे फटाफट हिला लें। इसे बहुत जल्दी जल्दी आपने हिलाना है ताकि चॉकलेट जो है गरम गरम क्रीम के साथ मेल्ट हो जाए और एक स्मूथ सॉस बन जाए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी स्मूथ सॉस बन गई है ये। और इसे करेंगे हम थोड़ा सा ठंडा। और दोस्तों, यहाँ मैंने चॉकलेट केक लिया है और हमने इस केक की 2 लेयर्स काटी हैं और इनको सोक करना है हमने लेयर्स को। तो इसके लिए हमने बनाना है सोकिंग सिरप। सबसे पहले लेंगे हम आधा कप पानी। और उसमें डालेंगे 1 से 2 छोटे चम्मच चीनी के, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। और आप इसे अच्छे से मिला लें। तो दोस्तों, सोकिंग सिरप हमने तैयार कर लिया है और अब सोक करना है केक को। इस तरीके से जो है आप सिरप को केक के ऊपर डालें, दोनों लेयर्स के ऊपर। इसको अच्छे से भिगाना है मॉइस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, केक को सोक करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो केक अंदर से ड्राई लगता है। आप कोई भी पेस्ट्री या केक बनाएं जिसके ऊपर आपने आइसिंग करनी हो, उसे इसी तरीके से सोक किया जाता है।
तो दोस्तों ये जो नीचे वाली लेयर है इसके ऊपर हम लगाएंगे ट्रूफल आइसिंग। इसको ऐसे फैला दें। ये मेरे पास एक नाइफ है जिसे कि पैलेट नाइफ कहा जाता है। ये केक को स्मूथ करने में, उसकी जो आइसिंग है उसको स्मूथ करने में काम आती है। इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे जो दूसरी लेयर हमने सोक करी थी। इसको अच्छे से आप दबा दें। इस तरीके से पूरी आइसिंग हम केक के ऊपर डाल देंगे। और ये पैलेट नाइफ से आप इसे चारों तरफ गिरा दें ताकि एक स्मूथ सा फिनिश आ जाए। इस तरीके से करने के बाद अब इसे शिफ्ट करना है केक बोर्ड पर। ऐसे बड़ा सा पलटा लेकर तो दोस्तों अब हम बनाएंगे केक का बॉर्डर। यहाँ मैंने ये बटर पेपर लिया है और इसको लंबी स्ट्रिप में काट लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ बटर पेपर काटा हुआ है केक के हिसाब से। और ये चॉकलेट मैंने मेल्ट किया हुआ है। इसको लगाने के बाद आप इस स्ट्रिप को केक के आसपास लपेट दें। तो दोस्तों इस तरीके से चॉकलेट बॉर्डर बनाने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे फ्रिज में। तो दोस्तों जब तक केक ठंडा हो रहा है हम इसके लिए आइसिंग बैग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है विप्ड क्रीम यानी कि क्रीम को बीट किया हुआ है। इसको उतना बीट किया है कि ये फ्लफी हो गई है और इसे भरेंगे हम पाइपिंग बैग में। ये पाइपिंग बैग के अंदर आप देख सकते हैं मैंने स्टार नोजल डाला हुआ है। ये आपको आसानी से बाजार में मिल जाता है। इस तरीके से आइसिंग बैग को आप व्हिप्ड क्रीम से भर दें और इसे ऐसे नीचे प्रेस कर दें। दोस्तों ये आइसिंग बैग तो तैयार हो चुका है। तो अब केक को चेक कर लेते हैं, फ्रिज में से ले आते हैं। तो दोस्तों ये केक को 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप धीरे धीरे करके इसका ये जो बटर पेपर था ये निकाल देंगे और आप देख सकते हैं कि चॉकलेट साथ में चिपक गई है केक के ऊपर। तो दोस्तों अब हमने इसे गार्निश करना है केक को। इस पर हम ये क्रीम का बॉर्डर बनाएंगे। और अब इसके लिए बनाएंगे हम चॉकलेट कर्ल्स। ये चॉकलेट हैं और इसको आप ऐसे चाकू से पील करके ऐसे इसके ऊपर
लीजिए दोस्तों, तैयार है चॉकलेट ट्रूफल केक। तो देर किस बात की दोस्तों, इसे जल्दी से अपने बावर्ची खाने में ट्राई करें और इसका लुत्फ अपनी फैमिली के साथ ज़रूर उठाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी रेसिपी को नोट करें। तो देखिए इस रेसिपी का रिकैप। चॉकलेट ट्रूफल केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप क्रीम, 2 से ढाई कप कुकिंग चॉकलेट और 2 अदद स्पॉन्ज केक। सोकिंग सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप पानी, 1 से 2 छोटा चम्मच पाउडर किया हुआ चीनी और 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। इसके अलावा हमें चाहिए केक बोर्ड, बटर पेपर और पाइपिंग बैग। सबसे पहले एक पैन में क्रीम को गर्म करें, फिर उसे आंच से उतार दें। उसमें मिलाएं कुकिंग चॉकलेट और फेंट करके सॉस बना लें। ठंडा होने के लिए अलग रख दें। सोकिंग सिरप बनाने के लिए पानी में मिलाएं चीनी और वनीला एसेंस। स्पॉन्ज केक की 2 लेयर लें और पहली लेयर पर सोकिंग सिरप को फैला दें। फिर दूसरी लेयर लें और उस पर फैलाएं तैयार किए हुए चॉकलेट सॉस को। सोक किए हुए केक की लेयर को उसके ऊपर रखें और उस पर भी चॉकलेट सॉस फैला दें। उसे साइड्स में गिरने दें। केक को केक बोर्ड पर शिफ्ट करें। केक का बॉर्डर बनाने के लिए एक लंबी स्ट्रिप लें बटर पेपर की और उस पर पिघला हुआ चॉकलेट फैला दें। फिर इस बटर पेपर को केक पर लपेट दें। उसके बाद केक को फ्रिज में 10 मिनट तक के लिए रख दें। जब तक केक फ्रिज में है, एक पाइपिंग बैग को क्रीम से भर लें। केक को फ्रिज से निकालें और बटर पेपर हटा दें। केक को गार्निश करें उसकी बॉर्डर को सजाकर पाइपिंग बैग में डले क्रीम से। लीजिए तैयार है चॉकलेट ट्रूफल केक। उम्मीद है दोस्तों आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा email ID है responseurdu@etv.co.in।